नमस्कार, वेधशाला में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुमित रावत और आज हम बात करेंगे मेष लगन वालों के लिए सूर्य ग्रह का प्रभाव। मेष लगन में सूर्य ग्रह का जो प्रभाव है, जो लगन में अगर सूर्य बैठा हो, इसके ऊपर हम एक स्पेसिफिक बहुत अच्छी वीडियो बना चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आज हम बात करेंगे सेकंड हाउस के बारे में। जब सूर्य अगर सेकंड हाउस में बैठा हो मेष लगन वालों के लिए, तो वो कैसा प्रभाव देता है? मेष लगन वालों के लिए सूर्य सेकंड हाउस के अंदर वृष राशि में बैठा होता है, टॉरस राशि में बैठा होता है। और जो टॉरस राशि होती है, ये शुक्र की होती है। शुक्र होता है सूर्य का दुश्मन। इन दोनों में आपस में शत्रुता होती है। इस वजह से जो सूर्य है यहाँ पे सेकंड हाउस के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता। यहाँ पे सूर्य आपको आर्थिक स्थितियों में दिक्कत देता है, पैसा कमाने में दिक्कत देता है। तकलीफों से, कठिनाइयों से बहुत पैसा कमाया जाता है। कहीं न कहीं आपका जो सरकारी इश्यूज़ की वजह से आपके पैसे का लॉस हो जाता है। इस एरिया के अंदर आपका ऐसा होता है कि आप अपने बच्चों पे भी पैसा, उनको सेटल करने में पैसा गँवा देते हैं। फैमिली से आपको दूर रहना पड़ता है, आपकी एजुकेशन में बाधाएँ आती हैं। आपकी एक आँख जो होती है, आपकी राइट आई खराब होने का भी योग बनता है जब सूर्य सेकंड हाउस के अंदर आ जाता है तो। कहीं न कहीं आपके चेहरे पे भी इफ़ेक्ट डालता है, कहीं न कहीं आपके चेहरे पे कोई न कोई स्कार दे देता है, आपके मुँह के अंदर बोलने की जो स्थिति होती है उसमें कहीं न कहीं दिक्कत देता है, स्टैमरिंग, हकलापन जैसी चीज़ें भी दे देता है। अब ऐसा नहीं होता कि सूर्य पूरे सेकंड हाउस के अंदर इसी तरीके का रिज़ल्ट देने वाला है, क्योंकि जो सेकंड हाउस होता है इसमें 30 डिग्रीज़ आती हैं। 30 डिग्रीज़ के अंदर आपके 9 नवमांश आते हैं। अब इन 9 नवमांशों में जो सूर्य अगर आपका 4th नवमांश में हो, जिसके अंदर 10 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 कला के बीच में अगर सूर्य हो, तो सूर्य नवमांश के अंदर उच्च का हो जाता है, एरीज़ राशि, मेष राशि में आ जाता है। तो जिस वजह से सूर्य यहाँ पे इतना ज़्यादा बुरा असर नहीं देता। आपको 30 साल के आस-पास जो है सूर्य का अच्छा रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से अगर सूर्य 13 डिग्री 20 कला से लेके 16 डिग्री 40 कला के बीच में, तो सूर्य वर्गोत्तम हो जाता है। वर्गोत्तम का मतलब ये होता है कि सूर्य आपकी लगन कुंडली के अंदर D1 चार्ट के अंदर भी सेकंड नंबर राशि में होता है, वृष राशि में होता है, और आपका D9 राशि जो चार्ट होता है, उसमें भी वृष राशि में होता है। तो जो भी प्लैनेट वर्गोत्तम होता है, वो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देता है, वो बुरा रिज़ल्ट नहीं देता कुंडली के अंदर। तो जिस वजह से जो है आपका सेकंड हाउस के अंदर जितनी भी नेगेटिव बातें कही गई है, उतना नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं देगा। बल्कि आपको फ़ेमस करेगा, पैसा कमवाएगा, हो सकता है आपको गाने का शौक हो, सिंगर भी बना सकता है, क्योंकि सूर्य को म्यूज़िक का शौक भी होता है। इसी तरीके से अगर सूर्य 8th नवमांश में हो, तो अपनी ही स्वराशि में नवमांश के अंदर आ जाता है, तो तब भी आपको जो है इतना बुरा रिज़ल्ट नहीं देता। अब जो बाकी के नवमांश जो इसके अंदर बताए गए हैं, उनके अंदर जो है इसका नेगेटिव रिज़ल्ट आता है। और इसी तरीके से जो है आपकी वृष राशि के अंदर 3 नक्षत्र भी आते हैं, जिसके अंदर नक्षत्र आता है, कृत्तिका नक्षत्र आता है, रोहिणी नक्षत्र आता है और मृगशिरा नक्षत्र आता है। अब इन नक्षत्रों का भी प्रभाव पड़ता है, डिग्रीज़ का भी प्रभाव पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें आपको देख के, समझ के आपको रिज़ल्ट निकालना होता है। कृत्तिका नक्षत्र जो होता है वो सूर्य का ही नक्षत्र होता है, तो यहाँ पे आपको इतना रिज़ल्ट बुरा नहीं देखने को मिलता, बट अगर सूर्य इस पोर्शन में हो, तो डेफ़िनेटली आपको फैमिली से दूर कर देगा। आपके चेहरे पे स्कार दे देगा, क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र का जो सिंबल ही होता है, वो होता है चाकू। और सूर्य अपने नक्षत्र में बहुत ज़्यादा गर्मी का कारक हो जाता है। यहाँ पे पक्का चेहरे पे कोई ना कोई दिक्कत देता है, आदमी बहुत गलत तरीके से बात करता है, मांस-मच्छी खाने का भी आदी हो जाता है। रोहिणी नक्षत्र के अंदर जो है मून का नक्षत्र होता है। यहाँ पे सूर्य की जो एनर्जी है थोड़ी ठीक हो जाती है, ज़्यादा बुरी एनर्जी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो 4 नवमांश आते हैं, वो आता है एरीज़, दूसरा आता है वृष का, तीसरा आता है जेमिनी का, चौथा आता है कर्क का। तो 2 के अंदर तो ये, एक में वर्गोत्तम होता है, एक में उच्च होता है, बाकी जो 2 हैं, 2 नवमांश इसके दोस्त के ही होते हैं। तब भी इस वजह से यहाँ पे बुरा रिज़ल्ट नहीं देता। आदमी को पैसा कमाने की बुद्धि देता है, खाने की बुद्धि देता है। इसी तरीके से जब ये मार्स के नक्षत्र में आता है, मृगशिरा नक्षत्र में आता है, तो यहाँ पे भी थोड़ा हिंसक प्रवृत्ति का हो जाता है। अब सूर्य सेकंड हाउस में बैठ के जो है 7th दृष्टि जो है आपकी 8th हाउस में देता है। अब 8th हाउस के अंदर वृश्चिक राशि आती है, जिस वजह से यहाँ पे आपकी जो आयु है उसको बढ़ाता है, आयु में लाभ कराता है। आपकी शादी के बाद आपको धन उत्पत्ति होने के भी योग बनते हैं, क्योंकि आपका 8th हाउस जो होता है वो आपकी वाइफ का सेकंड हाउस बनता है, जिस वजह से जो है आपकी वाइफ की सोर्स ऑफ इनकम को भी शो करता है ये। तो ये था आपका सूर्य ग्रह का सेकंड राशि में, सेकंड भाव में, मेष राशि वालों के लिए उसका प्रभाव। अब बात करेंगे
सूर्य ग्रह का मेष लगन वालों के लिए ही थर्ड हाउस के अंदर कैसा प्रभाव रहता है। अब जब सूर्य यहाँ पे थर्ड हाउस के अंदर आता है, जिसके अंदर की जेमिनी राशि आती है, मिथुन राशि आती है। मिथुन राशि जो होती है वो बुध की होती है और सूर्य बुध का होता है मित्र। इस वजह से सूर्य यहाँ पे बहुत अच्छा फल देने की कोशिश करता है। आदमी को उसके छोटे सिबलिंग्स के थ्रू प्रॉफिट्स आने के योग बनते हैं। आदमी काफ़ी दिलेर होता है, काफ़ी ब्रेव होता है। उससे दुनिया से लड़ने की, समझने की शक्ति होती है। काफ़ी सारे मित्र होते हैं, काफ़ी पॉलिटिशियन दोस्त भी होते हैं। आदमी ऑनेस्ट होता है, झूठ नहीं बोलता। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। आदमी प्रवक्ता बहुत अच्छा होता है। ऐसा इंसान पॉलिटिकल आपको स्पीचेस भी दे सकता है। बहुत अच्छे तरीके से जो है कम्युनिकेशन पे ऐसे इंसान की कमांड होती है। अब यहाँ पे तीसरा नंबर साइन होता है, मतलब मिथुन राशि है। मिथुन राशि भी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करती है, काफ़ी मित्रों को रिप्रेजेंट करती है। एंटरटेनमेंट, सिंगिंग को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे ऐसे इंसान को सिंगिंग का शौक भी हो सकता है, मीडिया का शौक भी हो सकता है। सोशल मीडिया पे भी ऐसा इंसान एक्टिव रह सकता है। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आप ये सोचें कि मित्र की ही राशि है, तो कई लोग बोलते हैं यहाँ पे तो मेरा सूर्य बैठा है और बहुत अच्छा असर नहीं दे रहा। इसका कारण ये भी होता है कि अगर सूर्य की डिग्रीज सही ना हो, जिस तरीके से अगर सूर्य मिथुन राशि के अंदर ही बैठा हो और शुरू के 3 डिग्री 20 कला में बैठा हो, तो यहाँ पे तुला जो है D9 आता है, तुला नवमांश आता है पहला, जिसमें सूर्य नीच का हो जाता है। तो इस तरीके से, इस कारण से इंसान को जो है काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता सूर्य का। और ऐसे ही अगर ये आपके 7वें नवमांश में बैठा हो, जिसका मतलब है 20 डिग्री से लेके अगर आपका 23 डिग्री 20 कला के बीच में बैठा हो, तो यहाँ पे सूर्य फिर से उच्च का हो जाता है, एरीज़ नवमांश में चला जाता है और पुनर्वसु नक्षत्र में चला जाता है, जो कि जुपिटर का नक्षत्र होता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। ऐसा इंसान पक्का पॉलिटिक्स में होता है, या ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम कमाता है अपनी कुंडली के अंदर, क्योंकि ये जो हाउस बनता है, ये इसका जो 5th, क्योंकि सूर्य एरीज़ राशि वालों के लिए, एरीज़ लगन वालों के लिए 5th हाउस का स्वामी बनता है। अब 5th हाउस से 11th हाउस के अंदर आ जाता है, लाभ के स्थान में आ जाता है। तो आदमी अपनी बुद्धि से लाभ कमाता है, अपनी एजुकेशन से लाभ कमाता है और काफ़ी कनिंग होते हैं ऐसे लोग। अब यहाँ पे सूर्य 3rd हाउस में बैठ के जो 7th एस्पेक्ट है, वो आपका 9th हाउस को देखता है। सूर्य 9th हाउस का कारक ग्रह होता है, धर्म का कारक होता है। तो यहाँ पे सूर्य और ज़्यादा धार्मिक हो जाता है, धर्म से रिलेटेड रहता है, चीज़ों को बहुत अच्छे से सोचने समझने की क्षमता रखता है। बहुत बड़े-बड़े लोगों से, पॉलिटिशियन से, संतों से इसके अच्छे खासे लिंक रहते हैं। ऐसे इंसान का फादर भी इसको बहुत सपोर्ट करता है काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अब जब 3rd हाउस में सूर्य इतना पावरफुल होके बैठा हो, अगर लेट्स से कि 3rd हाउस के अंदर सूर्य आपका 7th नवमांश में बैठा हो, तो आदमी पक्का सरकारी कोई ना कोई काम ज़रूर करता है, क्योंकि सूर्य सरकार को रिप्रेज़ेंट करता है। तो इस तरीके से आप कोशिश कीजिए कि आप जो आपका लगन चार्ट होता है, उसके अंदर आप D9 चार्ट को देखा करें कि आपका किस डिग्री पे बैठा हुआ है। वो डिग्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं। मृगशिरा नक्षत्र आता है, आद्रा नक्षत्र आता है और पुनर्वसु नक्षत्र आता है। पुनर्वसु नक्षत्र जुपिटर का होता है, आद्रा नक्षत्र राहु का होता है और मृगशिरा नक्षत्र मार्स का होता है। अब यहाँ पे राहु की एनर्जी भी प्ले में आती है, यहाँ पे मार्स की एनर्जी भी प्ले में आती है, यहाँ पे जुपिटर की एनर्जी भी प्ले में आती है, जहाँ पे भी आपका सूर्य सर्टेन डिग्री पे बैठा हो तब। तो अगर जैसे अगर मार्स के नक्षत्र में बैठा हो, तो इंसान थोड़ा हिंसक प्रवृत्ति का होता है, गुस्से वाला होता है, जज़्बा ज़्यादा होता है आगे बढ़ने का। आद्रा नक्षत्र में बैठा हो तो इंसान जो है बहुत ज़्यादा हिंसक के साथ-साथ बातों को रखने वाला होता है। अंदर बहुत ज़्यादा आक्रामक होता है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होता है। और अगर पुनर्वसु नक्षत्र में बैठा हो तो उसे कोई दिक्कत ही नहीं है, वो आदमी भक्त इंसान होता है। काफ़ी अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। ऐसा इंसान से लोग सलाह लेने आते हैं। ऐसे इंसान का काफ़ी अच्छा नाम होता है इन पॉज़िटिव सेंस। आद्रा नक्षत्र में वो नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है, क्योंकि राहु का नक्षत्र है। अगर मृगशिरा नक्षत्र में बैठा हो तो हो सकता है दोस्ती यारी में बहुत ज़्यादा प्रबल हो, बहुत ज़्यादा पराक्रम से नाम कमाए, बहुत ज़्यादा पराक्रम से पैसा कमाए। तो ये था लगन, जो आपका मेष लगन वालों के लिए अगर सूर्य 3rd हाउस में बैठा हो, मिथुन राशि में बैठा हो, तो उसका किस तरीके का स्वभाव रहता है। तो अब बात करेंगे, अगर सूर्य ग्रह आपका कर्क राशि में बैठा हो, 4th हाउस में बैठा हो, तो सूर्य किस तरीके का असर देगा।
अब सूर्य अगर यहाँ पे बैठा हो 4th हाउस में बैठा हो तो चंद्रमा की राशि में बैठता है। कर्क राशि जो होती है वो चंद्रमा की राशि होती है, मित्र की राशि होती है। अब यहाँ से बैठ के जो सप्तम दृष्टि इसकी जाती है वो 10th हाउस में जाती है। 10th हाउस में जो राशि दिखती है वो है कैप्रिकॉर्न, आपकी मकर राशि, शनि की राशि होती है। तो यहाँ पे क्या है, आपके प्रोफेशन को थोड़ा-सा हार्म देता है क्योंकि शनि से इसकी शत्रुता होती है। आपको आगे बढ़ने में बाधा आती है, कहीं न कहीं गवर्नमेंट के थ्रू भी आपको दिक्कतें आती हैं। अब 4th हाउस में बैठा होता है तो कहीं न कहीं आपको जो है आपके मान-सम्मान को भी बढ़ाता है, आपकी लग्ज़री लाइफ़ को भी बढ़ाता है, आपके मकान, आपके जो आपके धन-संपत्ति है, आपकी गाड़ियों को भी बढ़ाता है। बट फिर भी इतना अच्छा असर नहीं देता क्योंकि सूर्य जो है यहाँ पे जल तत्व राशि में आ जाता है। जल तत्व राशि में भी आ जाता है, एक ये भी कारण होता है, एक ये कारण भी होता है कि सूर्य का जो यहाँ पे आपको डिग्री देखनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि सूर्य जो है यहाँ पे तुला नवमांश के अंदर नीच का हो जाता है। आपका तुला नवमांश जो इस राशि के अंदर आता है, वो आता है आपका 10 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 कला के बीच में। अगर सूर्य यहाँ पे हो तो आप D9 के अंदर देख सकते हैं आपका सूर्य नीच का होगा। तब आपको जो है काफ़ी नेगेटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे इस स्थान के अंदर। माँ का स्वास्थ्य भी खराब रहेगा, धन संपत्ति बढ़ाने में दिक्कत रहेगी, मकान बनाने में भी दिक्कत रहेगी। ऐसे इंसान का जो है मकान काफ़ी स्ट्रॉन्ग नींव का नहीं होता, मकान में रिपेयरिंग माँगता रहेगा, इस तरीके की दिक्कतें आती हैं। ऐसे इंसान को चेस्ट से रिलेटेड दिक्कत भी आ सकती है क्योंकि 4th हाउस आपका चेस्ट एरिया को भी शो करता है। तो ये था आपका 4th हाउस के अंदर सूर्य का रिज़ल्ट, जब सूर्य अगर आपका 4th हाउस के अंदर बैठा हो मेष राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं सूर्य अगर 5th हाउस के अंदर बैठा हो। अब सूर्य यहाँ पे 5th हाउस के अंदर जब बैठता है तो सिंह राशि आती है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य ही होता है। तो यहाँ पे सूर्य जो है स्वग्रही हो जाता है, अपने ही हाउस के अंदर बैठा हुआ होता है। जिस वजह से इसकी ताकत काफ़ी ज़्यादा होती है। अब कोई भी प्लैनेट अपने घर में बैठा होता है तो अच्छा फल ही देता है। तो इस केस के अंदर जो सूर्य है काफ़ी आपका नेम एंड फेम कराएगा, काफ़ी आपकी अच्छी एजुकेशन कराएगा। आदमी का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता है। आदमी की आत्मा की आवाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, गट फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसा इंसान जो होता है इसकी संतान इसको बहुत ज़्यादा सहयोग देती है। बट इधर एक दिक्कत ये भी आती है कि जब सूर्य यहाँ बैठता है तो पेट में गर्मी बहुत बढ़ा देता है, डाइजेशन फायर बढ़ाता है, बट एट द सेम टाइम आपकी प्रेगनेंसी में भी दिक्कत आ सकती है। आपका जो फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न होता है उसमें भी दिक्कत आ सकती है। अब सूर्य यहाँ पे बैठ के सप्तम दृष्टि जो है 11th हाउस को देखता है, जहाँ पे शनि की राशि आती है। अब शनि की राशि आती है, लाभ स्थान है, तो इस वजह से यहाँ पे उस हाउस में नुकसान करने की कोशिश करता है, क्योंकि शनि की वहाँ पे राशि है। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रुकावटें आती हैं, क्योंकि सूर्य खुद 11th हाउस के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। तो इस केस में जो है आपको, आप मेहनत करोगे बट आपको उसका प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। अब सूर्य अगर 5th हाउस में बैठा हुआ है, आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा मान-सम्मान कमाओगे, बट आप, कई लोग होते हैं जो कहते हैं सर हमारा तो 5th हाउस में बैठा हुआ है बट हमें तो अच्छा रिज़ल्ट ही नहीं मिल रहा। अब उसका कारण ये है, अगर सूर्य 7th नवमांश में हो तो नीच हो जाएगा। अगर 20 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 कला के बीच में है तो सूर्य लिब्रा राशि में आता है नवमांश के अंदर। तो वहाँ पे सूर्य इतना अच्छा फल नहीं देगा। राजयोग बनाता है कुंडली के अंदर, बट नवमांश के अंदर वो नीच का हो जाता है। इसी तरीके से अगर ये पहले नवमांश में बैठा हुआ हो, जो कि आपका 0 डिग्री से लेके 3 डिग्री 20 कला के अंदर, तब सूर्य की पावर यहाँ पे बढ़ जाती है क्योंकि वो उच्च का हो जाता है नवमांश के अंदर ही। तो ये इसकी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। इसी तरीके से अगर सूर्य आपका 5th नवमांश में बैठा हो, 5th नवमांश मतलब आपका 13 डिग्री 20 कला से लेके 16 डिग्री 40 कला के बीच में बैठा हो, तो यहाँ पे सूर्य काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करेगा क्योंकि नवमांश में भी वो वर्गोत्तम हो जाएगा। और वर्गोत्तम प्लैनेट जो है बहुत अच्छा असर देता है। तो ऐसे इंसान को जो है पूरी ज़िंदगी सूर्य का बहुत अच्छा असर मिलने वाला है। स्पेशली उसकी महादशा के अंदर या अंतर्दशा के अंदर। ऐसा इंसान पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ होता है, सरकार से जुड़ा हुआ होता है, बहुत अच्छे काम करता है, इसको कहीं न कहीं संगीत का शौक होता है, थिएटर का शौक होता है, क्योंकि सूर्य को इन सब लग्ज़रियस चीज़ों का शौक होता है। ऐसे इंसान के फादर भी बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसे इंसान की जो संतान है वो बहुत ऊपर जाती है, अगर नीच का ना हो आपके नवमांश के अंदर तो। अब इसी राशि के अंदर 3 नक्षत्र भी आते हैं। मघा नक्षत्र आता है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आता है और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र आता है।
अगर ये आपका नवमांश में उच्च का है तो इसका मतलब है कि ये आपके मघा नक्षत्र में है, केतु की एनर्जी के साथ है। तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, बट एट द सेम टाइम उसको साधुत्व का भी शौक होता है, उसको पंडिताई का भी शौक होता है। सूर्य पंडित भी बनाता है, बहुत अच्छा वेदांत का ग्रह होता है, वेदों की नॉलेज देता है। तो ऐसा इंसान वेदों में भी जा सकता है अगर इस नक्षत्र के अंदर बीच में बैठा हुआ है तो। ऐसे ही अगर वीनस के नक्षत्र में बैठा हुआ है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो इंसान लग्जरी का शौकीन हो जाएगा। उसको अपने ऐश्वर्य के पीछे भागता है, ऐसा इंसान अपने नाम के पीछे भागता है। अगर ये अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ हो, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर, तो सूर्य जो है धर्म की चीजें करता है, धर्म के को फॉलो करता है, ज्यादा पब्लिक सर्वेंट बन जाता है, पब्लिक के लिए ज्यादा काम करता है उस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि जो नवमांश भी आता है वो आपका धनु नवमांश आता है, उसके अंदर जुपिटर का नक्षत्र वो राशि आती है आपके D9 के अंदर। तो ये था आपका, अगर आपका सूर्य 5th हाउस में बैठा हुआ हो मेष लगन वालों के लिए। अब आगे बात करते हैं, अगर सूर्य आपका वर्गो राशि में बैठा हो, 6th हाउस में बैठा हो, कन्या राशि में बैठा हो, तो किस तरीके का असर देगा। यहाँ जो सूर्य है कन्या राशि में आता है। कन्या राशि का जो स्वामी होता है वो होता है बुध, और बुध होता है सूर्य का दोस्त। जिस वजह से सूर्य यहाँ पे जो है, जो 6th हाउस के जितने भी एलिमेंट्स है, जैसे शत्रु हो गए, बीमारियां, रोग चोट हो गई, कर्जे हो गए, इन सबको कम करने की कोशिश करता है, दबाने की कोशिश करता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर सूर्य 6th हाउस में बैठा हुआ है तो उनको दुश्मनों को दबाता है, दुश्मनों का नाश करता है, कंपटीशन का नाश कर देता है। और स्पेशली अगर सूर्य 4th नवमांश में है तो ये सूर्य D9 में उच्च का हो जाता है, नवमांश में उच्च का हो जाता है। तब जो है ये अपने पूरे के पूरे शत्रुओं को, कंपटीशन को खत्म कर देता है जड़ से। ऐसा इंसान कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी निकालता है, कंपटीशन में आगे रहता है, बहुत हार्ड वर्किंग होता है। जॉब के अंदर ये ऐसा इंसान होता है कि नया प्रोजेक्ट आ जाए, कोई भी चीज़ आ जाए तो उस पर लगा रहेगा, मेहनत करेगा और अपने बॉसेस को बहुत आगे बढ़ा देगा। बट अगर सूर्य आपका सिर्फ 4th नवमांश में नहीं है, बाकी किसी और नवमांश में है, तो जो है इसकी ताकत थोड़ी कम हो जाती है। जिस वजह से जो सूर्य आपका आग का गोला होता है, तो आपको बॉडी के अंदर आग बढ़ा देता है, फीवर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। डाइजेशन तो ऑब्वियसली स्ट्रांग रहता ही है, बट इतनी हीट की वजह से जो है आपके बच्चे उत्पन्न होने में दिक्कत देता है, क्योंकि 5th हाउस का स्वामी होकर 6th हाउस के अंदर आ जाता है। कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन को भी हैम्पर कराता है इस केस के अंदर, क्योंकि जो आपका ज़्यादातर दिमाग जो है इसी चीज़ में लगा रहता है कि आप अपने दुश्मनों को किस तरीके से ओवरकम करोगे। अब यहाँ बैठ के जो सूर्य है 6th हाउस में बैठ के जो उसका 7th एक्सपेक्ट आता है, वो 12th राशि में जाता है, 12th हाउस में जाता है, जो कि पाइसेस है। अब यहाँ पे देखने की वजह से जो आपके खर्चे भी होते हैं ज़्यादा, बट एट द सेम टाइम आपको बाहर की दुनिया से, बाहर की कंट्रीज से प्रॉफिट होने के चांसेस भी बनते हैं। तो ऐसा इंसान अगर मल्टीनेशनल किसी कंपनी में काम कर रहा है तो उसे प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब बात करते हैं अगर सूर्य 7th हाउस में हो मेष राशि वालों के लिए, तो उसका किस तरीके का असर रहने वाला है। सूर्य 7th हाउस के अंदर तुला राशि में आ जाता है। तुला राशि का जो स्वामी होता है वो होता है शुक्र, और शुक्र होता है सूर्य का दुश्मन। और सूर्य तुला राशि में नीच का भी होता है, डेबिलिटेटेड होता है, जिस वजह से यहाँ पे इसका काफी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। अब तुला राशि है तो आदमी की जो वाइफ है वो सुंदर तो आएगी, बट उससे उसकी ज्यादा बनेगी नहीं। बनेगी इस वजह से नहीं क्योंकि सूर्य एक अलगाववादी प्लेनेट है, नीच का है, तो यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, आपकी वाइफ से आपके जो संबंध है उनको अलग करने की कोशिश करेगा, सेपरेट करने की कोशिश करेगा। आपके कार्य क्षेत्र में, आपके बिजनेस में भी दिक्कत आएगी, आपको सेकंड चाइल्ड कंसीव करने में भी दिक्कत आएगी। बट अगर सूर्य यहाँ पर आपका फर्स्ट नवमांश के अंदर है, 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 कलाक के अंदर है, तो सूर्य यहाँ पर वर्गोत्तम हो जाता है। वर्गोत्तम होने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके 7th हाउस के अंदर 7th राशि में ही बैठा हुआ है, और आपके नवमांश में भी 7वीं राशि में ही बैठा हुआ है। और अगर कोई पापी ग्रह वर्गोत्तम हो जाता है तो वो पापी नहीं रहता, पाप फल नहीं देता। तो उस केस में जो है यहाँ पे डाइवोर्स नहीं होगा, शादी जो है आपकी ठीक चलेगी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर सूर्य यहाँ पे आपका 7वां नवमांश में हो जाता है तो सूर्य आपका D9 के अंदर उच्च का हो जाएगा, जिस वजह से यहाँ पे आपको दिक्कतें आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपकी कुंडली के अंदर डाइवोर्स होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब इस एरिया के अंदर सिर्फ आपकी फिजिक के अंदर बहुत सारी चीज़ें भी आपके हार्मोन्स देखे जाते हैं, आपकी
रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी देखे जाते हैं, तो सूर्य का उन सब चीज़ों पर भी आपका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। अब यहाँ पे अगर सूर्य नीच का है तो कहीं न कहीं इंसान की बिना बात से आदमी औरतों से शत्रुता रहती है। औरतों बिना बात से इंसल्ट होता रहता है औरतों के थ्रू। गवर्नमेंट से भी उसको बिना बात की दिक्कतें आती रहती हैं या कोई ना कोई लालचन उस पे लगता रहता है, सूर्य के नीच होने की वजह से। अब सूर्य यहाँ पे 3 नक्षत्र और होते हैं जिसमें मृगशिरा नक्षत्र होता है आद और स्वाति नक्षत्र होता है और आपका विशाखा नक्षत्र होता है। अब ये जो नक्षत्र होते हैं, नक्षत्रों की एनर्जी भी इसमें प्ले करती है। अगर आपके राहु के नक्षत्र में हुआ तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ज़िद्दी बन जाता है, तो डिवोर्स होके ही मानता है। अगर आपका राहु मंगल के नक्षत्र में है तो आदमी मारपीट भी करता है अपनी पति या अपने स्पाउस के साथ। और अगर जुपिटर के नक्षत्र में है तो आदमी शांतिपूर्वक इस चीज़ को खत्म करने की कोशिश करता है, झेलता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है। उसका मान-सम्मान फिर भी रहता है। इस तरीके से आपको नवमांश को इसके अंदर देखने की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि नीच होने के बावजूद भी जो है सूर्य अगर वर्गोत्तम है तो दिक्कत नहीं देता। अभी इस हाउसेस के बारे में बहुत सारी और बातें हैं जो हमें करनी है, जो कि अगर हम सिर्फ 7th हाउस के बारे में बात करने लगे तो हो सकता है हम 1 घंटे की वीडियो सिर्फ 7th हाउस पे ही बना दें। तो इसके बारे में हम तसल्ली से आने वाली फ्यूचर में जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनमें ढंग से चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं, अगर सूर्य आपका स्कॉर्पियो राशि में बैठा हो, वृश्चिक राशि में बैठा हो, 8th हाउस के अंदर बैठा हो तो किस तरीके का असर देगा? अब सूर्य यहाँ पे जब 8th हाउस में आ जाता है, तो 8th हाउस में अपने मित्र की राशि में आता है, मंगल की राशि में आता है। और ये जो 8th हाउस होता है आपकी डेथ को, डीप डिज़ायर्स को शो करता है। अब यहाँ पे सूर्य अग्नि कारक ग्रह है। यहाँ पे जब आता है तो इंसान की कहीं न कहीं मृत्यु तुल्य कष्ट जो है वो अग्नि के थ्रू होता है, या पित्त जो बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, तो पित्त से रिलेटेड दिक्कतें आ जाती हैं, जैसे कि फ़ीवर हो जाता है, बहुत ज़्यादा बार-बार फ़ीवर हो गया। इस तरीके की जो आपको कष्ट है वो आपकी ज़िंदगी में आते ही रहेंगे। आपको संतान पक्ष से भी दिक्कत आने के योग बनते हैं क्योंकि 5th हाउस का स्वामी आपके 8th हाउस में आके बैठ जाता है। हालाँकि मित्र की राशि में है बट स्थान बुरा है इसका। अब यहाँ पे जब सूर्य बैठता है, यहाँ पे बैठ के सूर्य जो उसकी 7th एस्पेक्ट है वो 2nd हाउस में जाता है। 2nd हाउस में जो वृष राशि है, वृष राशि जो है इसके शत्रु की राशि है, जहाँ पे ये बहुत अच्छा असर नहीं देता, तो इंसान को कहीं न कहीं पैसा कमाने में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं क्योंकि 2nd हाउस आपका धन भाव होता है। आपको कहीं न कहीं फैमिली से भी दूर करने की कोशिश करता है। अब अगर सूर्य आपका यहाँ पे चौथे नवमांश में बैठा हुआ हो, मतलब 10 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 कला के अंदर बैठा हो, तो नीच का होता है नवमांश के अंदर। तब जो है यहाँ पे सूर्य काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। 8th हाउस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। कहीं न कहीं सरकार से भी आपको सरकारी संबंधित चीज़ों से भी दिक्कत आती है। ऐसा हो सकता है कि आपके बहुत ज़्यादा चालान कटते रहें। ऐसा भी हो सकता है कि आपके एक्सीडेंट्स हो जाएँ बहुत ज़्यादा। तो आपकी डिग्री बहुत मैटर करती है इसके अंदर कि कितनी डिग्री पे सूर्य बैठा हुआ है। इस केस के अंदर जो सूर्य है यहाँ पे आपको घुमक्कड़ भी बनाता है, दूर-दराज के एरियो में लेके जाता है। आप एक्सप्लोरर होते हो, आपको एक्सप्लोर करना पसंद होता है। ऐसा इंसान वैदिक चीज़ों को भी एक्सप्लोर करना पसंद करता है। ऐसे इंसान को कहीं न कहीं जो कहते हैं कि एक आशीर्वाद है, या ये कह लो कि इसको ही हैज़ अ पावर टू डिग थिंग्स आउट, चीज़ों को समझने की क्षमता बढ़ जाती है ऐसे इंसान की। तो ये था आपका सूर्य ग्रह का प्रभाव 8th हाउस के अंदर। अब जब सूर्य 9th हाउस में आता है, तो 9th हाउस के अंदर जो राशि आती है वो आती है सैजिटेरियस। और सैजिटेरियस राशि जो होती है वो होती है गुरु की। यहाँ पे जो नेचुरली जो है सूर्य यहाँ पे काफ़ी अच्छा असर देता है, क्योंकि ये धर्म का स्थान होता है और सूर्य जो है धर्म का कारक ही होता है। सूर्य धर्म का कारक है, 9th हाउस में बैठा है, दोस्त की राशि में बैठा हुआ है, और अगर आपके फर्स्ट नवमांश में ही बैठा हुआ हो, 0 डिग्री से लेके 3 डिग्री 20 कला में बैठा हुआ हो, तो ये प्लैनेट आपको बहुत उन्नति देने वाला है, आपको बहुत नेम एंड फेम देने वाला है, आपको पॉलिटिशियन बनाने वाला है। आपके जो सुख संपत्ति होगी राजाओं की तरह होगी, आपकी संतान आपको बहुत सपोर्ट करेगी, आपकी संतान बहुत अच्छा नाम कमाएगी। ऐसे इंसान के जो फादर होते हैं वो भी कहीं न कहीं बहुत अच्छे पद पे होते हैं। बहुत अच्छा उनका रुतबा होता है, फैमिली का नाम बहुत अच्छा होता है। ऐसे इंसान के घर में संतों की लाइन लगी रहती है, आते रहते हैं। ऐसा इंसान कहीं न कहीं स्कूल बनवाता है, टेम्पल्स बनवाता है, ऐसी धर्म के पक्ष में काम करता है। ऐसे इंसान को सरकार से सम्मानित भी होता है।
अब अगर सूर्य यहाँ पे 7वें नवमांश में चला जाए, 7वें नवमांश में तुला राशि आती है जो कि नीच हो जाता है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे इंसान को काफ़ी मिला-जुला रिज़ल्ट आता है। आदमी को जो पहला पक्ष होता है लाइफ का आपका 30-35 साल तक का जो है, ये सूर्य आपको काफ़ी पॉजिटिव रिज़ल्ट देता है। बट उसके बाद जो उसके नवमांश के रिज़ल्ट आने शुरू हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं काम बनते-बनते आपके रुक जाएँगे इस केस के अंदर। आप अगर आपने जैसे कंस्ट्रक्शन शुरू किया तो कंस्ट्रक्शन रुक जाएगी, सरकार से कोई बाधा आ जाएगी। इस तरीके की दिक्कतें बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे सूर्य 9th हाउस में बैठ के जो है 3rd हाउस को देखता है, 7th एस्पेक्ट उसका 3rd हाउस को जाता है। 3rd हाउस के अंदर सूर्य वैसे ही अच्छा परफॉर्म करता है, बुध की राशि है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा नेम एंड फेम हो सकता है। इसके अंदर भी यही है कि जो आपका एक्सपेक्ट है वो जो है आपकी, इसमें भी सूर्य की डिग्रीज़ बहुत मैटर करती हैं कि कितनी डिग्री पे बैठा हुआ है। क्योंकि उतनी डिग्री पे ही अगले हाउस के अंदर भी देखता है ये प्लैनेट। तो अगर 3rd हाउस को देख रहा है तो सगे संबंधी काफ़ी सही रहेंगे, सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी बढ़िया रहेगा, दोस्ती यारी काफ़ी रहेगी, इंसान घूमने का शौकीन होगा, आवाज़ बहुत अच्छी होगी, बुलंद आवाज़ होगी, स्पीकर बहुत अच्छा होगा, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस को जानने की कोशिश करेगा। तो ये एक छोटा-सा असर है जो कि सूर्य 9th हाउस के अंदर देता है। अब बात करते हैं जब सूर्य 10th हाउस में आ जाता है। 10th हाउस में जब सूर्य आता है तो यहाँ पे जो है मकर राशि के अंदर आता है। मकर राशि शनि की राशि होती है और शनि और सूर्य की होती है शत्रुता। इन दोनों की आपस में नहीं बनती। सूर्य जबकि 10वें हाउस का कारक ही होता है, शनि भी 10वें हाउस का कारक होता है। सूर्य यहाँ पे आता है तो सूर्य जो है यहाँ पे आपके कार्य क्षेत्र में आपको बहुत तकलीफ़ें देता है, आपके पिता से संबंध खराब कर देता है। आपको काम करने में बहुत दिक्कत होती है, आपको पैसा कमाने में दिक्कत होती है, आपका नाम बिना बात के जो है दुनिया में बदनाम हो जाता है। ऐसा इंसान अपने कार्य क्षेत्र में बिना बात के लड़ता है, अलूफ रहता है। ऐसे इंसान को जो है बिना बात की जो है सरकार से कठिनाइयाँ आती रहती हैं। इनकम टैक्स के प्रॉब्लम्स आ जाएँगे या चालान ज़्यादा कटते रहेंगे। किसी न किसी तरीके से वो सरकार से पीड़ित ही रहता है इंसान। बट अगर यहाँ पे सूर्य चौथे नवमांश में हो तो सूर्य यहाँ पे उच्च का हो जाता है, एरीज़ नवमांश आता है। तब ये जो तकलीफ़ें हैं थोड़ी कम हो जाती हैं, तब आदमी का जो है स्टार्टिंग का हाफ थोड़ा बुरा रहता है, बट जो है मिड मिड लाइफ़ के बाद थोड़ा उसका परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। ऐसे इंसान के जो फादर हैं, कहीं न कहीं उसको बहुत तकलीफ़ देते हैं, वो संबंधों में दिक्कत आती रहती है उनके साथ। अब सूर्य यहाँ पे बैठ के जो उसका 7th एस्पेक्ट है वो 4th हाउस को जाता है। 4th हाउस को जाता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था जब हम 4th हाउस के बारे में बात कर रहे थे, तो वहाँ पे काफ़ी मिला-जुला स्वभाव रहता है। माता के साथ बनती है इंसान की, सुख संपत्ति भी अर्जित करता है। बट जो लेवल क्रिएट कर सकता है सूर्य, वो लेवल क्रिएट नहीं करता। जैसे कि सूर्य अगर 5th हाउस में जो फल देने वाला है, वो उतना अच्छा फल नहीं देता। क्योंकि जो राशि है, वो राशि वाटर एलिमेंट की राशि होती है। अब सूर्य 10th हाउस में जब बैठा हुआ होता है, तो सूर्य का एक ही काम होता है कि आपको सही डायरेक्शन देना। कि आपकी डायरेक्शन निर्धारित कर देना कि आप इस डायरेक्शन में चलो तो आप आगे बहुत सक्सेसफुल होगे। यहाँ पे जब बैठता है तो आदमी को डायरेक्शन लेस बना देता है, आदमी को डायरेक्शन ही सही नहीं देता। तो इस वजह से जो है इंसान एक नहीं 4-5 काम करता रहता है और हताश रहता है कि मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? अब जब सूर्य 11th हाउस में जाता है, तो सूर्य फिर से शनि की राशि में चला जाता है, एक्वेरियस राशि में चला जाता है। अब यहाँ पे जब सूर्य बैठता है तो यहाँ से सप्तम दृष्टि जो इसकी जाती है वो 5th हाउस में जाती है। तो इंसान पढ़ाई करता है, पैसा भी कमाता है, नाम भी होता है। बट जो उसके आय होती है, जो उसके लाभ होते हैं, जो उसके प्रॉफ़िट्स होते हैं, जो उसके गेन्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। कहीं न कहीं ऐसे इंसान को लेफ्ट हैंड में दिक्कत आ जाती है, उसके बोलने में दिक्कत आ जाती है, उसके जो ऑफ़िस कलीग्स होते हैं, उनसे भी ऐसे इंसान की ज़्यादा बनती नहीं है। भाई-बहनों से नहीं बनने देता, बड़े भाई-बहनों से। उनसे जो संबंध है वो कड़वे रहते हैं कहीं न कहीं। ऐसे इंसान को स्टॉक मार्केट या लिक्विड गेन्स के अंदर बहुत दिक्कत होती है। सरकार से भी जो है ऐसे इंसान को बिना बात के नोटिस आते रहते हैं। अब इस हाउस के अंदर का सूर्य फर्स्ट डिग्री जो कि फर्स्ट नवमांश में बैठा हो, 0 डिग्री से लेके 3 डिग्री 20 कला के बीच में बैठा हो, तो सूर्य नीच का होता है। तब जो है इस हाउस के अंदर बहुत भयंकर असर देता है। इस हाउस को काफ़ी तबाह कर देता है बिना बात के। भाई-बहनों से तो संबंध भूल ही जाओ। बट इस हाउस के अंदर सूर्य उच्च का भी होता है 7th नवमांश के अंदर। अगर सूर्य 7th नवमांश के अंदर है, तो ऐसा इंसान जो है कहीं न कहीं मिड लाइफ़ के बाद अपनी लाइफ़ को सँभाल लेता है, संबंधों को ठीक कर लेता है और उसके अंदर एक सही सेंस आ जाती है अपनी चीज़ों को किस तरीके से आगे बढ़ाना है।
सूर्य जब 12th हाउस में आता है तो 12th हाउस में जो राशि होती है वो होती है पाइसिस, मीन राशि। मीन राशि का जो स्वामी ग्रह होता है वो होता है जुपिटर, और जुपिटर सूर्य का होता है मित्र, जिसके कारण जो इंसान है बाहरी क्षेत्रों से, विदेशों से, फॉरेन से लाभ प्राप्त करता है। मल्टीनेशनल जैसी कंपनी में अगर काम करता है तो काफी अच्छा लाभ होता है। बट एट द सेम टाइम ऐसे इंसान को अपने जो है संतान पक्ष से हानि का योग बनता है, क्योंकि 5th हाउस से 8th हाउस बन जाता है कहीं ना कहीं, जिस वजह से संतान से पीड़ित रहता है। अब यहाँ बैठ के जो सूर्य है, जो 7th एक्सपेक्ट है, इसका 6th हाउस में जाता है, जिस वजह से शत्रुओं पे विजय तो हासिल करता है, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं आपके पेट से रिलेटेड समस्या का भी योग बनता है, पेट से रिलेटेड दिक्कतों का भी योग बनता है। आदमी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्लियर कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं आती, शत्रुओं को दबा के रखता है। अब अगर 12th हाउस के अंदर सूर्य नीच का हो, सूर्य 12th हाउस में नीच का होता है नवमांश के अंदर, तब आपको दिक्कत क्रिएट कर सकता है। तब आपको जो है हो सकता है कि बिना बात आप जेल का भी आपको जाना पड़ जाए, आपको सरकार संबंधित काफ़ी दिक्कतें हो आ सकती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इनके उपाय होते हैं, रेमेडीज़ होती है, रेमेडीज़ के बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। आपको कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इसके लिए। और अब समय है आपसे विदा लेने का। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।